ओपन कोर्स की बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मार्जिन। साथ में हम देखेंगे इनको परसेंटेज टर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, मार्जिन परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है और मार्कअप परसेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक रेशो मेथड या जिसे हम इफेक्ट्स मेथड भी कहते हैं और एक यूनिटरी मेथड को हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में किस तरह से यूज करते हैं। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दो सेक्शन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक बेसिक डेफिनेशन से। अब यहां पर आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां पर एक एम यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेन मैन्युफैक्चर करती है। तो वो कई तरह के रॉ प्रोडक्ट्स लेगी, जैसे कि निब लेगी या फिर प्लास्टिक लेगी, इंक लेगी, और इन सब से मिला के उसका कुछ ना कुछ एक सीपी मतलब एक कॉस्ट प्राइस होगा। फिर वो पेन को बना के मैन्युफैक्चर करके एक कुछ पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पर बेचेगी। किसे? एक होलसेलर को। डब्ल्यू मतलब होलसेलर। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सा प्रोसेस मान रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं है, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बन जाएगा होलसेलर का कॉस्ट प्राइस। अब होलसेलर उस पर अपना कुछ प्रॉफिट रखेगा और फिर उसे बेचेगा रिटेलर को। आर मतलब रिटेलर। तो जो होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस है वो बन जाएगा हमारे रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर क्या करेगा? वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने पास रखेगा और प्रोडक्ट को बेचेगा या हमारे पेन को बेचेगा सेलिंग प्राइस पर, एसपी पर। किसे? सी मतलब कस्टमर। तो जो हमारे रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस रहेगा पेन का, वो हमारे कस्टमर का बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इस पूरी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं या तो होलसेलर या फिर रिटेलर को। हम मान लेते हैं कि हम रिटेलर को ले लेते हैं। तो आप इस वाले सेक्शन पे ध्यान रखेंगे। मतलब हम करने क्या जा रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस जो भी देखेंगे, हम एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है? तो जो भी होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, जो भी होगा हम ये देखेंगे कि एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से वो क्या है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेस्ड। मतलब ये रिटेलर ने जिस प्राइस पे अपने पेन जो थे वो खरीदे, वो हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक पेन का था, मान लेते हैं 10 रुपए। यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था एक पेन का रिटेलर के लिए वो था 10 रुपए। अब सेलिंग प्राइस मतलब हम इस चीज को देखेंगे। सेलिंग प्राइस क्या था? अब वो रिटेलर कुछ ना कुछ अपने पास प्रॉफिट रख के उस पेन को कस्टमर को बेचेगा। तो मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस था वो था 11। तो यहां हम लिख लेते हैं 11। अब यहां पर एक चीज और हो सकता है वो लॉस पर भी बेचे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेलिंग प्राइस भी कंसिडर कर लेते हैं। एक हमने माना 11 जब वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, एक हम मान लेते हैं 9 जब वो लॉस पे बेच रहा है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जब भी होता है जब सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से। मतलब वो रिटेलर जब जो भी पेन को बेचेगा वो ज्यादा पैसे में बेचे बजाय कितने पैसे में उसने खरीदा था उससे। तो यहां पर उसने खरीदा था 10 रुपए में, बेच रहा है वो 11 रुपए में। तो इस केस में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 11। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 10। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1 रुपीज का। उसी तरह से अगर वो लॉस में बेचता, ये जो हमारा ग्रीन वाला जो हमने लिखा है जिससे, तब क्या होता? जब वो लॉस में बेचता तो मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा था और जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कम था। उस केस में कॉस्ट प्राइस हमारा एज इट इज 10 रहेगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो था 9। तो यहां पर लॉस हो रहा है 1 रुपए का जब वो 9 रुपीज में बेच रहा है, जब सेलिंग प्राइस 9 है। अब देखते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। जब भी एक शॉपकीपर कोई सामान बेचता है तो उसे लिस्ट करता है किसी प्राइस पे। जैसे अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाएगा कि इतने रुपए केजी या फिर ये आइटम इतने रुपए में, तो उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। या फिर जैसे भी जब भी हम कोई चीज सामान खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही होता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि जो शॉपकीपर था, जो हमारा रिटेलर था, उसने मार्क्ड प्राइस रखा था उसका 12 रुपए। मतलब खरीदा था उसने 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गई 10,
बेचा उसने, या फिर पहले हम मार्केट प्राइस देख लेते हैं। मार्क्स उसने रखा, कितने पैसे पे वो बेचेगा, उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया 12 रुपए, लेकिन बेच रहा है वो 11 रुपए में। तो ये हुई हमारी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। फिर यहां पर आया डिस्काउंट, कि जब उसने मार्केट प्राइस 12 रखा था, सेलिंग प्राइस 11 रखा था, तो उसने हमें डिस्काउंट दिया 1 रुपए का। तो डिस्काउंट क्या होता है, इसे हम यहां लिख देते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे केस में मार्केट प्राइस कितना है, 12 रुपए, और सेलिंग प्राइस था हमारा यहां पर 11 रुपए। तो हम कर देंगे -11, तो हमें मिलेगा 1। तो ये 1 क्या है, हमारा डिस्काउंट है जो वो शॉपकीपर अपने कस्टमर को देगा। इसी से एक एसोसिएटेड कंसेप्ट होता है मार्जिन का। अब मार्जिन क्या होता है, अब आप यहां पर देखेंगे, जो हमने जो प्रॉफिट निकाला था ये था 1 रुपीज। तो मार्जिन हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इसे हम जब परसेंटेज में देखेंगे तब हम इसे और डिटेल में समझेंगे, तो इसे यहां पर अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक बेसिक सा चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा समझने में। यहां पर है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, और ये है हमारा मार्केट प्राइस। तो जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ चलते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। उसी तरह से जब हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आते हैं तो हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं, मतलब जो शॉपकीपर होता है वो हमें डिस्काउंट देता है। जब भी हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे या इसके कंसेप्ट को समझेंगे तो हमेशा एक शॉपकीपर के या फिर एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से हमें इसे समझना है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट कब होगा, जब वो शॉपकीपर, वो दुकानदार हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा लिस्टेड प्राइस पे, वो होता है डिस्काउंट। अब यहां पर हमारा एक आ रहा है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, वो ये जो लिस्ट प्राइस वो है, मार्कअप वो कैसे वो बनाएगा। तो एक कॉस्ट प्राइस उसके पास आई कि पेन उसके पास आया 10 रुपए में, उसने क्या किया, दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि मैं इसे 12 रुपए में बेचूंगा। तो ये जो 2 रुपए उसने ऊपर लिए वो हुआ उसका मार्कअप, कि उसने कॉस्ट प्राइस से 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के अपनी लिस्ट प्राइस बनाई या मार्केट प्राइस बनाई, उसे हम कहेंगे मार्कअप। तो कॉस्ट प्राइस से सीधा अगर हम जाएंगे एमपी पे, मार्केट प्राइस पे, तो वो होगा हमारा मार्कअप। अब यहां पर हम ज़्यादातर परसेंटेज में इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि 10% प्रॉफिट या 20% लॉस या 30% मार्कअप। तो ये देख लेते हैं कि इन्हें परसेंटेज में हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। तो जब भी हम प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो हम न्यूमरेटर में लेते हैं प्रॉफिट, और इसका बेस होता है कॉस्ट प्राइस। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। और परसेंटेज साइन हमें पता है, हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट होता है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है फ्रैक्शन को। उसी तरह से अगर हम लॉस को देखें, तो जब भी हमें लॉस परसेंट निकालना होगा तो वो भी आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस को बेस बना के निकलता है। मतलब प्रॉफिट परसेंट भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लॉस परसेंट भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। उसी तरह से आता है हमारे पास नेक्स्ट मार्कअप, ये वाला जो पार्ट है। अभी हमने देखा प्रॉफिट, फिर हमने देखा लॉस, अब हम देखेंगे मार्कअप। मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो 3 चीजें हैं हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और मार्कअप परसेंट, जो कि कॉस्ट प्राइस पे निकलती हैं। तो जब भी कुछ कॉस्ट प्राइस थी, जैसे हमारे केस में थी 10 रुपए थी उस पे, और मार्क प्राइस जो था वो हमारा था 12 रुपए, मतलब 2 रुपए का हमारे पास मार्कअप था। तो मार्कअप परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें था 2 और 10। तो इस तरह से हमारा निकलेगा मार्कअप। अब इन 3 चीज़ों में आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तीनों चीज़ें, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और मार्कअप परसेंट, कॉस्ट प्राइस पर निकलती हैं। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की। तो डिस्काउंट हमने देखा, जब हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आते हैं तब हमारा आता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा मार्केट प्राइस पे, कितने परसेंट हम डिस्काउंट या कितने परसेंट रिटेलर हमें डिस्काउंट दे रहा है वो कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे। अब बात कर लेते हैं, यहां पर एक मार्जिन हमारा बचा था, तो यहां पर हम लिख लेते हैं मार्जिन। मार्जिन जो परसेंटेज होता है वो होता है प्रॉफिट इसके डिवीजन में आएगा ना कॉस्ट प्राइस ना मार्केट प्राइस, इसमें आता है सेलिंग प्राइस, और एज यूजुअल मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम कॉस्ट प्राइस को बेस बनाएंगे तो अब निकलता है हमारा प्रॉफिट या लॉस या मार्कअप। जब हम सेलिंग प्राइस को बेस बनाते हैं तब हमारा निकलता है मार्जिन परसेंट, और जब हम डिस्काउंट को परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तब हमारा बेस होता है
मार्केट प्राइस। तो मार्जिन एक थोड़ा नया टर्म है, इस पर दो तरह से सवाल पूछते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि मार्जिन परसेंट कितना है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि प्रॉफिट बेस्ड ऑन या फिर कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो होता है हमारा मार्जिन। अब ये चीज जो गेन परसेंट और लॉस परसेंट होता है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक रेशो और इफेक्ट मेथड में। रेशो एंड इफेक्ट्स मेथड दोनों एक ही बात है। अब यहां पर हमने इतनी सारी चीजें देखी, अब इनको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि मैं कहूं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट P%, वो है 10%। तो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा था कि जब प्रॉफिट 10% है तो इसे हम लिख सकते हैं 10% मतलब 1/10। मैं इसे फ्रैक्शन में सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूं। तो प्रॉफिट अगर 1 रुपए है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है। इसका मतलब SP अगर मैं सेलिंग प्राइस लूं और यहां पर मैं लूं कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10 + 1 मतलब 11, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो एज इट इज 10 ही रहेगा, वो यहां पर 10 हो जाएगा। तो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, हम हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेके करते हैं। ये बस आपको समझना है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन या अधिकतर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम रेशियो मेथड या इफेक्ट मेथड लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज में ना काम करके हम रेशियोज में काम करना शुरू करते हैं। जैसे एक तो हमने परसेंट के केस में समझा, अब हम लॉस के केस में समझ लेते हैं। अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट अगर मुझे दिया है 10%, अगेन 10% मतलब 1/10। अब लॉस के केस में क्या होगा, अगर यहां पर मैं SP/CP लिखूं तो लॉस के केस में 10 - 1 मतलब 9, और बेस हमारा रहेगा कॉस्ट प्राइस एज इट इज मतलब 10। अब हम देखते हैं मार्कअप के परसेंट में। अगर हमें मार्कअप को मैं M से डिनोट कर रहा हूं, मार्कअप परसेंट अगर मुझे 10% दिया है, 20% ले लेते हैं, के बाद कुछ चेंज कर लेते हैं। अगर मार्कअप 20% है तो 20% का मतलब हम इसे लिखते हैं 1/5। परसेंटेज से मैं उसे रेशो में चेंज कर रहा हूं। अब मार्कअप हमेशा बढ़ा के किया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे SP/CP, जब हम इसे ऐड करेंगे मार्कअप 5 + 1 हो जाएगा हमारा 6, और CP हमारा रहेगा सेम। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि यहां पर तो हम मार्कअप ले रहे हैं लेकिन यहां पर हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। तो वो इसलिए कि जब भी नो डिस्काउंट का केस होगा, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, इफ नो डिस्काउंट, अगर रिटेलर, अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो जो हमारी मार्क प्राइस होती है MP, वो इक्वल हो जाती है सेलिंग प्राइस के। ये हुआ हमारा नो डिस्काउंट का केस। मतलब अगर आप कुछ सामान लेने दुकान पर गए, उसकी MRP जो लिखी हुई थी उसी MRP पे आपने वो चीज खरीद ली, तो उस केस में आपको कोई डिस्काउंट तो मिला नहीं, तो जो आपकी जो मार्क प्राइस थी वही बन गई सेलिंग प्राइस। किसके लिए, उस दुकानदार के लिए। तो इस वजह से मार्कअप को भी हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, किस केस में, जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया हो। तो ये हुई बात रेशोज की। अब मैं इसे यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, कुछ दूसरी बात में बताता हूं। अब इन रेशोज को हम किस तरह से यूज करते हैं कैलकुलेशन में। अब ये हमने देखा रेशोज। अब इफेक्ट मेथड क्या होता है, हम यूज करेंगे सेम कंसेप्ट, रेशो मेथड। तो मैं यहां पर एक परमानेंटली लिख देता हूं SP/CP, SP/CP, यही रहेगा हमारा थ्रू आउट रेशो, जो हम बार बार यूज करेंगे। अब इफेक्ट मेथड में क्या होता है, अगेन रेशो ही है लेकिन हम अलग अलग इफेक्ट्स को कंसिडर करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंट को लिया था, या इंडिविजुअल लॉस परसेंट को लिया था, या फिर इंडिविजुअल मार्कअप परसेंट को लिया था। लेकिन क्या होगा अगर ये सारी चीजें कंबाइंड होकर हमें मिलने लगे, मतलब जैसे कि दुकानदार मार्कअप भी करे फिर उस पर हमें कुछ डिस्काउंट भी दे। उस केस में अगर हमें पता लगाना हो कि कितना प्रॉफिट होगा या उसे कितना लॉस होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफेक्ट्स मेथड। अब इफेक्ट मेथड्स में क्या होता है, इसका एक जनरलाइज में फॉर्मूला लिख देता हूं। एक तो होगा मार्कअप
इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट इफेक्ट, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक यहां पर चीटिंग इफेक्ट भी कंसिडर करते हैं, चीटिंग इफेक्ट। ये सब इफेक्ट्स मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे SP अपॉन CP, ये हमें अल्टीमेटली देंगे SP अपॉन CP। तो मार्कअप कितना होगा, उस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, और हमें चीटिंग का इफेक्ट क्या होगा। चीटिंग का केस क्या होगा, जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं और वो आपको कम तौल कर देता है, मतलब आपने कोई चीज़ 100 ग्राम मांगी लेकिन उसने आपको दी केवल 90 ग्राम, तो उस केस में चीटिंग इफेक्ट आता है। चीटिंग इफेक्ट से क्या होता है कि दुकानदार को प्रॉफिट बढ़ता है। पर आज के सेशन में हम चीटिंग इफेक्ट को टच नहीं करेंगे, हम अपना जो सेशन है उसको बेसिक रखेंगे मार्कअप इफेक्ट और डिस्काउंट इफेक्ट तक। अब इसे अगर मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो मार्कअप इफेक्ट को मैं लिखूंगा MP अपॉन CP, ठीक है। ये SP अपॉन CP में कन्वर्ट हो जाता अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्काउंट भी आपको दे रहा हूं, तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, यहां पर आएगा हमारा डिस्काउंट इफेक्ट। मान के चलते हैं कि हम 10% डिस्काउंट ले लेते हैं, तो यहां पर अगर 10% का डिस्काउंट होता, 10% मतलब अगेन हमने पहले कर चुके हैं, 9/10 इफेक्ट देगा वो हमें, तो 9 अपॉन 10। अब ये 9 क्या है, 9 होता हमारा सेलिंग प्राइस और 10 होता हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 10 का 10%, 1 रुपए। तो ये अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हमें दे देगा SP अपॉन CP। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो हम MP अपॉन CP को ही SP अपॉन CP लिख सकते थे। तो इस तरह से इफेक्ट मेथड काम करता है। अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिर्फ एक डिस्काउंट को, लेकिन सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही डिस्काउंट हो सकता है कि एक से ज़्यादा डिस्काउंट भी कंसिडर हो, तो वहाँ पर हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। डिस्काउंट इफेक्ट में भी और ज़्यादा डिस्काउंट इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं, तो जितने भी हमारे इफेक्ट्स रहेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे और लास्ट में हमें क्या देंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये यूटिलिटी है हमारे रेशो मेथड की। इसमें हमें फायदा ये होता है कि हमें एब्सोल्यूट नंबर्स पर काम नहीं करना पड़ता, बजाय एब्सोल्यूट नंबर्स पे काम करने के हम रेशोस पे काम करते हैं। इससे होता यह है कि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कम हो जाता है। अब हम इसी बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, A shopkeeper buys an article for ₹360 and sells it for ₹270. Find his gain or loss percent. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इफेक्ट या रेशो मेथड और जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसमें क्या फ़र्क है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में काम करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में काम करना मतलब जो जो हमें वैल्यूज़ दी हैं हम डायरेक्टली इन्हीं पर काम कर रहे हैं। जैसे बायज एन आर्टिकल फॉर इतने और सेल्स इट फॉर इतने, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो ये केस बनेगा हमारा लॉस का। तो यहां पर जो लॉस है, अगर मैं लॉस को L लिखूं तो वो होगा 360 माइनस 270, 360 माइनस 270 मुझे देगा 90 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब मुझे निकालना है गेन या लॉस परसेंट, तो लॉस हो रहा है तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस हमने निकाला 90, डिवाइड में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आता है। लॉस हो प्रॉफिट हो मार्कअप हो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 360, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100, ये जाएगा 4 टाइम्स और 100 बाय 4 होता है 25%। ये हम काम कर रहे हैं पूरा एब्सोल्यूट वैल्यूज में। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज में यहाँ पर चूंकि सारे के सारे नंबर्स हैं बहुत कन्वीनियंट है, ईजी है, इसलिए हम इसे कर पा रहे हैं। इसी चीज को हम करते हैं इफेक्ट मेथड से। मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब रेशो मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। किसे, सेलिंग प्राइस मुझे पता है 270, या पहले मैं इसे लिख देता हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ले रहा हूं SP अपॉन CP, मैं ये रेशो ले रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस यहां पर है 270, हम लिखेंगे 270 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 360। अब हम इसे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 9 से 3 टाइम्स और ये जाएगा 9 से 4 टाइम्स। मतलब अगर हम रेशो के टर्म्स में देखें तो जो सेलिंग प्राइस है वो 3 यूनिट्स है और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 4 यूनिट्स। मतलब यहां पर हमें लॉस कितना हो रहा है,
1 यूनिट का, कितने पर, कॉस्ट प्राइस मतलब 4 पर। इसे हम क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम हमारा आ जाएगा 25%। तो हम हमेशा रेशियो मेथड को प्रिफर करेंगे कैलकुलेशंस में आगे भी। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक है नॉर्मल मेथड, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज थी एब्सोल्यूट वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। हमारे ब्लू वाले पार्ट में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, और जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर हम रेशियोज में काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। इसे हम अगर इक्वेशन बना के लिखें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स हैं, उनकी कुछ कॉस्ट प्राइस है, वो इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स हैं, उनकी सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां पर हम अगेन यूज करेंगे डायरेक्टली रेशियो मेथड। अगर हम नॉर्मल मेथड से करना चाहेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी कि 15 आर्टिकल्स की एक वैल्यू, अगर मतलब एक आर्टिकल की वैल्यू उतनी है, फिर 15 आर्टिकल की वैल्यू उतनी होगी, तो जबरदस्ती का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो मेथड यूज करें तो अगेन रेशियो मेथड में हमें SP अपॉन CP निकालना होता है। तो यहाँ पर हम निकलेंगे SP अपॉन CP, 15 वहाँ पर एज इट इज रहेगा, डिवीजन में आ जाएगा 12। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 और ये होगा 3 4, मतलब ये हुआ SP अपॉन CP। तो यहां पर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 यूनिट का, क्योंकि 5 - 1 इज 1 यूनिट, और डिवीजन में आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब 4। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें देगा अगेन 25% का प्रॉफिट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं रेशियो मेथड इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसी में हम तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। What price should Nidhi mark on a sari which costs her ₹3,000 so as to gain 20% after allowing a discount of 10%? अब यहां पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इफेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो गेन भी हमें कंसिडर करना है, और यहां पर हमें डिस्काउंट भी कंसिडर करना है, और हमें यहां पर मार्क प्राइस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस इफेक्ट इंटू डिस्काउंट इफेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। व्हाट प्राइस शुड निधि मार्क ऑन अ सारी, तो हम मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है वो है MP, तो हम यहां लिखेंगे MP। डिवीजन में अभी हम एज इट इज CP लिख लेते हैं, हमें पता है CP की वैल्यू, लेकिन अभी हम उसे एज ए CP रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब हमें पता है यह हो गया हमारा मार्कअप इफेक्ट। नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्काउंट इफेक्ट। तो डिस्काउंट हमें दिया है 10%, 10% को अगर हम डिस्काउंट इफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब SP अपॉन CP में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमें देगा 9/10। और कोई हमें इफेक्ट दिया है, और कोई इफेक्ट नहीं दिया है। अब हमें डायरेक्ट यहां पर गेन दिया है, तो इज इक्वल टू गेन कितना है 20%। 20% मतलब 1/5, और SP अपॉन CP के टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 6/5। तो इसे हम या तो हम 6/5 लिख लें, या इसे हम 12/10 लिख लें। 6/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 12/10 लिख दिया। तो आप यहाँ देखेंगे 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स, ये 3 से 4 टाइम्स। तो यहाँ पर MP अपॉन CP का जो रेशो है वो इक्वल टू होगा 4/3 के। अब यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस को 3000 अगर यहाँ पर लिख लें तो आप इसे फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी इसे देख सकते हैं रेशो टर्म्स में। 3 का मतलब 3000 है, तो 4 का मतलब 4000 होगा, मतलब हमारी जो मार्केट प्राइस होगी, वो होगी 4000। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इफेक्ट मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया। हमने पहले लिखा मार्कअप इफेक्ट, फिर हमने देखा डिस्काउंट इफेक्ट, और लास्ट में हमने देखा जो हमारा SP अपॉन CP, मतलब प्रॉफिट या गेन, या फिर यहाँ पर लॉस भी हो सकता था। जो भी होता हम उस इफेक्ट को यहाँ पर लिखते। तो ये होता है इफेक्ट। जैसे डिस्काउंट का इफेक्ट 9/10, 1/10 हम नहीं लिखेंगे, एक्चुअल डिस्काउंट 1/10 है, लेकिन उसका इफेक्ट मतलब जो भी हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस के फ्रैक्शन में, या फिर इस रेशो में ही लिखेंगे, उसे हम कहते हैं इफेक्ट। तो जो भी था, हमने MP/CP एक इफेक्ट था, 9/10 ये भी एक इफेक्ट था, 6/10 या 6/5 ये भी एक इफेक्ट था। तो इस तरह से हमने इफेक्ट मेथड यूज किया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक और इसका हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। A shopkeeper marks his goods at 25% more than the cost price, तो ये हमें दे दिया उन्होंने मार्कअप इफेक्ट, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ये हमें दे दिया डिस्काउंट इफेक्ट।
अब उन्होंने हमसे कहा है कि गेन या लॉस परसेंट निकालना है। मतलब अभी तक हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पूछी थी, अब हमसे उन्होंने राइट हैंड साइड की वैल्यू पूछी है, तो अभी से हम निकालते हैं। मार्कअप परसेंट हमें दिया है 25%। 25% मतलब 1/4। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1/4। अब 1/4 को जब मैं इफेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, इफेक्ट मतलब SP/CP में कन्वर्ट करना, तो ये तो हुआ हमारा जो बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 और डिवीजन में आएगा 4। तो ये हुआ हमारा मार्कअप 5/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MP/CP, उसकी जगह हम लिखेंगे 5/4। 5/4 5/4 हमारा मार्कअप इफेक्ट है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा डिस्काउंट इफेक्ट। तो डिस्काउंट हमें दिया है 10%। 10% का इफेक्ट मुझे पता है 9/10 होता है, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/10। और ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा SP/CP, जो कि हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो SP/CP की जो वैल्यू है इसे मैं यहीं पर लिख देता हूं, होगी हमारी 9/8। ये हो हमारा SP/CP। हमें निकालना क्या है? लॉस परसेंट। इसे हम परसेंट के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें दिख रहा है SP/CP में डिफरेंस कितना है? 1 का, तो डेफिनेटली SP ज़्यादा है, CP कम है, तो ये केस है हमारा गेन का। तो गेन परसेंट कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स। मल्टीप्लाई से किससे करेंगे? 100 से। तो ये हमने देखा था 1/8 को हम डायरेक्टली भी, अगर परसेंटेज कन्वर्जन जो हमने देखा था हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर से, तो 1/8 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12.5%। ये होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट इस केस में। तो ये जो भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब इसी क्वेश्चंस को अगर आप वैल्यू एज्यूम करके करना शुरू करेंगे तो, या फिर वेरिएबल्स लेके शुरू करेंगे तो बहुत लेंदी होते चले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस वजह से हम प्रीफर करते हैं रेशो या फिर इफेक्ट मेथड को। अब हमारा तीसरा टॉपिक है यूनिटरी मेथड इन PLD। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हम यूनिटरी मेथड का भी यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड हमने पढ़ी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, तो उसी के एप्लीकेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जितना भी आप अभी तक आप देख रहे हैं या फिर आगे आप देखेंगे, एक चीज आप नोटिस करेंगे, जितना भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये सारे एप्लीकेशन है एक्चुअल परसेंटेज के। तो आप जो भी यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, सारी परसेंटेज इसका सबका बेसिक है, बेस है, और इसी पर हम बिल्डअप कर रहे हैं या इसी के एप्लीकेशन है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो यूनिटरी मेथड हमने वहाँ पर देखा था परसेंटेज में, वही यहाँ पर हम यूज में लेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, अ वॉच वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. Had it been sold for 33 rupees more, the profit would have been 14%. Find the cost price of the watch. मतलब एक घड़ी थी जिसे 12% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, लेकिन अगर उसी को 33 रुपए और ज्यादा पर बेचा जाता तो हमें 14% का प्रॉफिट होता। तो उस घड़ी का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। अब इसमें हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे? 12% तो प्रॉफिट था ही, नेक्स्ट केस में 14% प्रॉफिट हो रहा है जब 33 रुपए ज्यादा पर हम उसे बेच रहे हैं, मतलब यहां पर गैप आ रहा है 2% का। अब एक चीज आप देखें, अगर मैं 100% कुछ किसी भी चीज का लिखूं 100%, तो वो 100% क्या है? वो 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता है। अब इस पे हम या तो प्रॉफिट लेंगे, मान लेते हैं कि प्लस 10%। अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 110%। इसी पर अगर हमारा लॉस होता, माइनस 10%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता? हम उसे डिनोट करते हैं 90% से। तो किसी भी जो 100% है वो हम कंसिडर करते हैं कॉस्ट प्राइस को, और फिर उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट होता है उसको हम अप्लाई करते हैं और निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। अब हम वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2% का डिफरेंस है, किसमें? प्रॉफिट में। मतलब इसमें अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 2% का मतलब है 33 रुपीज, ये मुझे गिवन है, ठीक है। मतलब ये 2% का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 33 रुपए के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% चीज निकालना। तो इसका 100% कितना होता? वो होता 33/2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता 33 मल्टीप्लाई बाय 50,
जो कि इक्वल होता 5 3 15 1650 के। ये हमारा आंसर है। ये क्या है? ये है कॉस्ट प्राइस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने इसे यूनिटरी मेथड से किया। आप इसे यूजुअली भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूनिटरी मेथड बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपने देखा यहाँ पर 2% का गैप है। वो 2% का गैप किसके वजह से आ रहा है? वो आ रहा है 33 रुपीज़ की वजह से। तो 2% किसी चीज़ का अगर 33 है तो 100% उस चीज़ का कितना होगा? 1650। तो ये 1650 क्या है? यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹240 अ पब्लिशर गेन्स 20%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%। मतलब 240 रुपये में किसी किताब को बेचने पर पब्लिशर को 20% का गेन है, तो वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का गेन हो। तो अगेन इसे करने के फिर से दो तरीके हैं। एक है यूजुअल हमारा मेथड, सेलिंग प्राइस हमें 240 दिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CP इंटू %, या फिर हम इसे लिखेंगे 240। इसे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 20% गेन है, तो इसे 120/100, या इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/120 से। ये हमें क्या दे देगा? कॉस्ट प्राइस देगा। मतलब ये हमें देगा 200 रुपीज़। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 200 रुपीज़ को 30% से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 130/00। ये हमें देगा 260। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हुआ एक तरीका करने का। यहाँ पर हमने क्या किया है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, हमें गेन था 20%, मतलब ये हो जाता 120/100 इज इक्वल टू 240। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये स्टेटमेंट मैंने इसे डायरेक्ट लिखा। तो ये है हमारा नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे यूनिटरी से करने के लिए और देखते हैं वो इससे फास्ट है या नहीं। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 100% हम लेते हैं CP को, और फिर उसके ऊपर जितना भी गेन या लॉस होता है उसको हम एडजस्ट करके निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये पर्टिकुलर एक सेलिंग प्राइस है 240 आफ्टर गेन ऑफ 20%। इसका मतलब 120% का मतलब है 240। इसका मतलब ये हुआ। अब हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे अगेन गेन के लिए कहा है 30% के लिए। तो 120 के लिए इतना, तो 130 के लिए कितना? 130%, तो वो हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 120। अगेन आप देखेंगे ये 2 टाइम्स और ये हमें दे देगा 260, जो कि हमारा आंसर है। तो दोनों तरह से सेम आंसर आता है, मेथड्स अलग अलग हैं, लेकिन हम हमेशा एक ऐसी मेथड अप्लाई करना चाहेंगे जो तेजी से हमारा आंसर लाए और समझने में आसान हो। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड हमारे डायरेक्ट वर्क कर रही है, कई तरह के क्वेश्चंस में काम करती है और बहुत ईजी है अप्लाई करने के लिए, तो हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। A garment dealer allows his customer 10% discount on the marked price and still makes a profit of 25%. Find the cost price of the shirt he marks the cost price of the shirt if it is marked at 1250 rupees. अब ये क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट्स वाला, मतलब फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इफेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, MP मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट इफेक्ट। डिस्काउंट हमें कितना दिया है? 10%, तो इफेक्ट होगा 9/10। प्रॉफिट 25% कमा रहा है, 25% मतलब 1/4, तो इफेक्ट की टर्म में हो जाएगा 1 + 4 मतलब 5/4। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मार्क प्राइस की वैल्यू दी है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। CP इज इक्वल टू कितना होगा? मार्क प्राइस है 1250 मल्टीप्लाई बाय 9/10 एज इट इज, और 5/4 उस तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 4/5। 10 से ये कटेगा, ये 5 से जाएगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 900। ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जो हमारा इफेक्ट मेथड था वो अप्लाई किया, MP/CP इज इक्वल टू SP/CP, और बीच में था हमारा डिस्काउंट इफेक्ट। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है हाउ मच % अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%
ऑन मार्क प्राइस ही गेन्स 20% प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या दिया है, अगेन हमें देख के क्वेश्चन लग रहा है कि डिस्काउंट इफेक्ट है, गेन इफेक्ट्स है, और हमसे मार्कअप के बारे में पूछा गया है, मतलब हम इफेक्ट मेथड यूज करेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे MP अपॉन CP, ये हमारा मार्कअप इफेक्ट है, यही हमसे पूछा गया है। मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट इफेक्ट, अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% का हमें डिस्काउंट दिया है, 25% मतलब 1/4, डिस्काउंट के कारण हो जाएगा 3/4। और गेन कितना दिया है हमें, 20%। 20% का मतलब 1/5 और गेन की टर्म्स में 6/5, तो ये होगा 6/5। ये 2 टाइम्स जाएगा, तो हमें यहां पर लिख देता हूं MP अपॉन CP कितना मिलेगा, 8/5। तो हमसे पूछा गया था कि कितने परसेंट उसने मार्कअप लिया था। मार्कअप कितना आ रहा है, 8 - 5, मार्कअप ज्यादा है तो 8 - 5 3। हम निकाल रहे हैं M%, M मतलब मार्कअप परसेंट, तो ये होगा 3 डिवाइड बाय, मार्कअप किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 यूनिट्स, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें देगा 60%। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में मार्कअप निकाला। तो आप देखेंगे आज के सेशन का मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आपको रेशियो मेथड, इफेक्ट और यूनिटरी मेथड से इंट्रोड्यूस कराना, ताकि नेक्स्ट आप जब भी इस तरह के प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो इन मेथड्स को आप उनमें यूज करें। काफ़ी फास्ट मेथड्स हैं और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर ही हो जाती हैं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ इफेक्ट्स हमें पता होनी चाहिए कि इफेक्ट्स कैसे लिखते हैं, डिस्काउंट का इफेक्ट कैसे लिखेंगे, गेन का इफेक्ट कैसे लिखेंगे, लॉस का इफेक्ट कैसे लिखेंगे और मार्कअप का इफेक्ट हम कैसे लिखेंगे। अगर ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो प्रॉफिट लॉस के आप 80% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।